नमस्कार। मॉर्निंग न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं मुकेश पंचोली। मुकेश पंचोली वो नाम है जिन्होंने कोचिंग की दुनिया में क्रांति कर रखी है। ऐसी क्रांति जिससे लोगों को, अभिभावकों को बहुत राहत मिल रही है और उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मुकेश जी, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपका जो कोचिंग का फील्ड है, उस फील्ड में आप ऐसा क्या कर रहे हैं जिससे कि आज लोग मुकेश पंचोली क्लासेस को पूछ रहे हैं। जैसा कि सर मैं बता दूं, आपके इस चैनल के माध्यम से हमने ये शुरुआत की थी 1 नवंबर 2020 को जी। 1 नवंबर 2020 से हमने सोचा कि बच्चों को पढ़ाना है। उस समय हमारी फीस से लगभग 399 या 499 हुआ करती थी, आज से 4 साल 5 साल पहले जी। उसके बाद धीरे धीरे हमने देखा कि बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों को पढ़ना होता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको फीस 499 रुपए पे करना भी बहुत टिपिकल्स होता था जी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि यार बच्चों की फीस अपन कम रखें, ऑनलाइन बच्चों को एक बहुत ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कम से कम दाम पर हम उपलब्ध कराए, ये हमारा टारगेट था। तो हमने फीस रखी, उसके बाद 99 रुपीज हमने बच्चों को 99 रुपए में पढ़ाना शुरू किया। मतलब 1 साल की पूरी फीस हमने 99 को रखा। 1 साल की फीस 99 रुपए है। बड़ा बहुत ही मतलब शौक करने वाला फिगर है ये मेरे लिए। मैं ये सोच रहा था, जब आपसे बात हो रही थी तो मैं ये सोच रहा था कि 99 रुपए महीना होगी, लेकिन 99 रुपए साल में आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि आपकी कोचिंग में आप कौन कौन से कोचिंग देते हैं? RAS IAS क्या क्या कोचिंग देते हैं? सर, अपनी जो कोचिंग संस्थान है डॉक्टर मुकेश पंचोली क्लासेस के नाम से चलती है, जयपुर में ही, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जी। और इसके अंदर हम जो भी राजस्थान की भर्ती है, चाहे वो RS की हो, चाहे वो SI की हो, चाहे टीचर्स भर्ती हो, चाहे पटवारी हो, कोई भी राजस्थान के गवर्नमेंट एग्जाम्स की कोई भी भर्ती हो, उन सभी की तैयारी हम कराते हैं। ऑनलाइन मोड में भी कराते हैं और ऑफलाइन मोड में भी कराते हैं। और सबसे बड़ी बात है, दोनों ही मोड में फीस सेम है। अच्छा। बच्चा अगर ऑफलाइन आके पढ़े तो भी वही फीस है और ऑनलाइन आके पढ़े तो वही फीस है। मतलब इसमें फीस में कोई बदलाव नहीं है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है चांस की, मान लो कि अपने फंड थोड़ा कम पड़ जाए तो 100-200 रुपए फीस हम बढ़ा देते हैं, बाकी रहती 99 है। और अगर कोई गरीब बच्चा होता है, नहीं दे पाता, तो उसको फ्री में भी कर देते हैं। कोई इतना नहीं कि उसको पैसा ले, ऐसा कोई नहीं होता। अच्छा, मतलब ऐसा कोई रूल्स नहीं कि पैसा लेना ही है। अगर कोई बोलता कि कहीं पैसा नहीं है तो हम फ्री में पढ़ाते हैं और बिल्कुल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। और टीचर्स वो है, वही टीचर हमारे यहाँ पे पढ़ाते हैं जो अदर कोचिंग में जहां फीस 20,000 25,000 होती है, वही फैकल्टी हमारे यहाँ के पढ़ाती है। ये भी नहीं कि 99 फीस है तो हमने फैकल्टी एरी गरी ऐसी कोई रख रखी होगी। मतलब हमने वो फैकल्टी रख रखी जिन्होंने राजस्थान में रिजल्ट दिया है। तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये नहीं कि 99 रख के अपन रद्दी दे रहे हैं, पढ़ा गुणवत्ता के साथ ही रहे। कोचिंग के में क्षेत्र में बड़े बड़े नाम हैं, जैसे फिजिक्स वाला है। अभी फिजिक्स वाला तो वो अभी IPO भी लेके आए हैं वो तो उन्होंने, और बड़ी बड़ी उनकी जो है फीसेस है। तो ऐसे में आपकी फीस इतनी कम है, आप कैसे मैनेज कर पा रहे हैं और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये एक बड़ा विषय है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप भी तो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। बिल्कुल सर, ऐसा है। शुरू में रहा था कि ठीक है पैसा कमाना चाहिए, लेकिन सर लगा कि ठीक है अब जितनी रिक्वायरमेंट हो उतना अपन काम करें, ज्यादा कोई आवश्यकता होती नहीं, जितनी जरूरत होती है उतना काम अपन कर रहे हैं। और अपन चाहते हैं कि कम फीस से बच्चों को अधिक से अधिक लोगों को जोड़ सके। तो कमाना कोई ऐसा शौक नहीं रहा सर, क्योंकि मैं अगर मेरे बारे में बता दूं तो ये कहना कोई वो नहीं होगा कि हम राजस्थान में पढ़ाता हूं और आप इंडिया में किसी भी टीचर्स की बात करोगे ना, तो मैंने सबसे ज्यादा डिग्रियां होगी तो मेरे पास होगी, किसी टीचर के पास डिग्री नहीं होगी। सर्वाधिक डिग्रियां मेरे पास होगी पूरे इंडिया लेवल में अगर बात करो। हम पहले यही आपसे जानना चाहेंगे कि आपके पास कौन कौन सी डिग्रियां हैं? सर, मैं सबसे पहले तो मैं चार्टेड अकाउंटेंट हूँ, CA भी हूँ और कंपनी सेक्रेटरी हूँ। इसके अलावा मैंने PhD कर रखा है CSR पे, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, और बिल्कुल टॉप रैंक के साथ। 3rd रैंक मेरी उस समय रही थी 2015 के अंदर। और इसके अलावा मैं LLB हूँ, एडवोकेट भी हूँ। साथ ही साथ मैंने BCom, B.Ed, NET, JRF ये सारी चीजें मैंने कर रखी है। इवन मेरा तो एजुकेशन के मामले में इतना सारा पढ़ रखा है। तो मैं चाहता हूं कि मेरी जो पढ़ाई है वो लोगों तक काम आए, लोगों तक पहुंचे और इसी तर्ज पर हम कार्य करें। अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि 99 रुपए एक ऐसा फिगर है जिसपे लोगों को विश्वास नहीं हो पाता। जैसे हम कभी कोई सामान्य चीज भी लेने जाते हैं और वो कहते हैं 99 रुपए, तुम सोचते हैं कि यार ये मामला ऐसा ही है, थर्ड क्लास चीज होगी। तो लोग आपके ऊपर कैसे विश्वास कर पाए शुरू में
और अब आपकी क्या पोजीशन है, आपके स्टूडेंट्स की क्या पोजीशन है? सर विश्वास इस प्रकार कर रहा है कि मैं 2002 से पढ़ा रहा हूँ और राजस्थान की एक बड़ी संस्थान में पढ़ाता था। इसके अलावा मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अनअकैडमी में पढ़ाया करता था, तो गैदरिंग मेरे पास ज्यादा थी। और सबसे बड़ी बात है, विश्वास हुआ है सर रिजल्ट से, परिणाम के साथ हमारा विश्वास रहा है, क्योंकि हमने हर वैकेंसी के अंदर एक बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिया है। यानी कि अगर आप चैनल को देखोगे, डॉक्टर मुकेश पंचोली हमारे चैनल को देखोगे, उसमें हमने एक लाइन लिख रखी है, राजस्थान का नंबर 1 संस्थान परीक्षा परिणामों के मामले में। तो लिखना ही नहीं है, उस लिखी हुई बात को हमने साबित भी किया है, क्योंकि राजस्थान के अंदर हम ही सबसे पहले होते हैं जिनमें बच्चों को सम्मानित करते थे। अब तक हमने इन 4 साल में 4 प्रोग्राम कर चुके सम्मान समारोह के, तो रिजल्ट हमारा सबसे ज्यादा बोलता है। और रिजल्ट से ही माउथ पब्लिकेशन होता है। ये माउथ अगर होता है, बच्चा एक दूसरे के साथ जुड़ रहा है और बच्चों का विश्वास होता जा रहा है कि 99 रुपीज फीस अपने आप में बहुत गजब फीस है। रिजल्ट के मामले में भी एक चीज मेरे ध्यान में आई, मैंने कहीं पढ़ा था कि आप एक परीक्षा ऐसी थी राजस्थान की जिसमें आपकी कोचिंग के सारे बच्चे सेलेक्ट हुए। ऐसा कैसे पॉसिबल हुआ और ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है? बिल्कुल सर, पॉसिबल तो नहीं होता, लेकिन मैं इसके बारे में पूरी बात बता देता हूं। संगणक परीक्षा थी, संगणक जो कंप्यूटर की होती है, स्टैटिकल ऑफिसर, स्टैटिकल एग्जाम होता है, उसमें 583 पदों के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा एक वैकेंसी निकाली गई थी 2022 के समय, और हमने उसको पढ़ाया था। बहुत बच्चे हमने पढ़ाए भी थे ऑफलाइन ऑनलाइन मोड में। और सबसे बड़ी बात है, जो फीस उसकी 51 रुपए भी रखी थी, 99 ने 51 भी रखी थी बाद में, सबसे बड़ी बात है। और उसका जब रिजल्ट आया, तो रिजल्ट आने के बाद लगभग 583 बच्चे थे और उसमें लगभग सारे बच्चे हमारे पास हुए थे। मैं आपको इसमें एक बात बताता हूं, हमने 583 बच्चों का दावा किया है, तो हमने इसका वीडियो भी बनाया, क्योंकि हमारे पास इतने डेटा नहीं आए थे, लगभग 200-300 के आसपास डेटा थे हमारे पास, 583 के डेटा नहीं आए थे। लेकिन हमने एक वीडियो बनाया था कि 583 के बच्चे हमारे पास है, और अगर कोई बच्चा इस वीडियो को सुनने के बाद ये कहता है कि नहीं मैं आपसे नहीं पढ़ा, तो प्रमाण लेके आ जाए, हम प्रूव करने के बाद तो हमसे पढ़ा था। तो अब तक कोई आया नहीं। उस वीडियो को लगभग लाखों लोग देख चुके, तो हमें कह सकते हैं सारे बच्चे हमसे पढ़े। ये था। तो हमारे दर्शकों को आप ये भी बताएं कि इस परीक्षा के अलावा और ऐसी कौन सी परीक्षाएं हैं जिनमें आपका रिजल्ट इतना अच्छा रहा हो और जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले? बिल्कुल सर, जैसे कि उसके बाद जूनियर अकाउंटेंट का एग्जाम होता है। जूनियर अकाउंटेंट में लगभग 5400 पदों की वैकेंसी थी। 5400 में से 4200 प्लस बच्चे हमने उस समय पास कराए थे, जिनमें से 700 प्लस बच्चों को तो हमने ऑन स्टॉप सम्मान किया था। सम्मान समारोह एक बड़ा रहा था, बहुत बड़ा सम्मान समारोह रहा था। 700 प्लस बच्चों को उस दिन सम्मानित भी हमने किया था, कई के सर्टिफिकेट हमारे पास पड़े भी है। तो 4200 प्लस बच्चा उस समय पास हुआ था। अभी ग्रेड फर्स्ट कॉमर्स के अंदर भी बहुत सारे 280 बच्चे थे, तो उनका रिजल्ट बेटर रहा था। इसके अलावा रीट का सबसे बड़ा क्योंकि मेरे को याद है कि 2021 में रीट की जो भर्ती थी 16,000 पदों के लिए थी, उसमें लगभग 11,300 से भी ज्यादा बच्चे हमने पास कराए थे, और उस समय फीस थी 11 रुपए या 21 रुपए। उस समय और भी कम फीस थी। ये सबसे बड़ी बात है। ये सारी बातें मैं बता रहा हूँ बिल्कुल बाकायदा कोई प्रूफ के साथ है, ये नहीं कि अपन को झूठ बोल रहे, ऐसा नहीं। सारे डेटा हमारे सोशल मीडिया पे है, A to Z डेटा। मुकेश जी, फीस आपकी इतनी कम है और रिजल्ट आपके इतने अच्छे हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? क्योंकि जब लोग 20,000 रुपए 15,000 रुपए महीने या साल के जो भी है, जो भी फीस लेते हैं, इतनी ज्यादा फीस लेते हैं, तो आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? आपके भी खर्चे तो उतने ही होंगे, रिजल्ट आप अच्छे दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपके पास फैकल्टी बहुत अच्छी होगी, तो फिर आप इसको मैनेज कैसे कर पाते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? और दूसरा मेरा इसी के साथ एक सवाल यही है कि जब आप रिजल्ट इतने अच्छे दे रहे हैं, फीस इतनी कम है, तो एक भीड़ लगती होगी आपके यहाँ एडमिशन लेने वालों की, तो फिर आप चूज कैसे करते हैं, आप चयन कैसे करते हैं? सर इसमें बता दूं आपको 2-3 बातें। एक तो सर मैं अपनी डिग्रीज के देख बता दूं, मैं शुरू से मैं CWA, जिनको हम कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट भी कहते हैं, उसकी भी मैं तैयारी करता था। तो कॉस्टिंग निकालना मेरे को शुरू से शौक था। अच्छा। मेरे को 1 रुपए में से भी 30 पैसे बचाने अच्छे से आते थे, कि 1 रुपए कमा के मैं 30 पैसे बचा सकता हूँ। ये सबसे बड़ा मैं पढ़ना, क्योंकि मैं कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट के एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहा था। और दूसरी बात बताता हूँ सर, हमारे यहाँ पर सर फीस जो कम है ना, उसके पीछे कारण है कि सर हमारा मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट कैसे स्ट्रॉन्ग बता देता हूं आपको। अगर आप राजस्थान की कोचिंग्स की बात करोगे सर, वो लोग क्या करते हैं कि जो कोर्स 3 महीने का होता है या 4 महीने का होता है, वो लोग क्या करते हैं उस कोर्स को साल भर तक चलाते हैं। तो आप सोचो उनकी कोर्स कैसे मैनेज होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि 3 महीने का कोर्स 3 महीने में पूरा कराना होता है, तो 3 महीने की कोर्स निकल जाती है। तो जो अदर कोचिंग वाले होते हैं, जो साल में 1 बैच पढ़ाते हैं, हम साल में 6-7 बैच निकाल देते हैं। अच्छा। तो कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम आ जाती है। ये मैं बता रहा हूँ, ये तो मैं समझा रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि कोचिंग वाले अगर इस वीडियो को सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि 99 रुपए में बेहतर पढ़ाया जा सकता है। बस तरीका हो। करते क्या सर, हमारे यहाँ पर और उनके यहाँ पे फर्क क्या होता है? अपने यहाँ पे 1 घंटे की क्लास होती है सर, उस 1 घंटे की क्लास में 60 मिनट टीचर नॉन स्टॉप बच्चों को पढ़ाता है। कोई मटर गश्ती नहीं करता, कोई अश्लील बातें नहीं करता, कोई फालतू बात नहीं करता, न कोई अपनी घर गृहस्थी की बात करता है।
अदर कोचिंग में कहते हैं 1 घंटे क्लास में 40 मिनट तो अपनी बात करते और 20 मिनट बच्चों को पढ़ाते, तो ऑब्वियस बात उनकी कोर्स निकल ही नहीं पाते बेचारों की। हमारी कोर्स आराम से निकलती है क्योंकि हमारा पूरा जो है कैमरे के दायरे में रहता है, मैं सारा देखता रहता हूं, पता रहता है कि 60 मिनट मतलब 60 मिनट डॉट पढ़ाना ही है। तो जो कोर्स साल भर में वो कराते हैं वो कोर्स हम 3 महीने में करा देते हैं, तो कोर्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाती है। ये होता है एक प्रॉपर मैनेजमेंट की बात है, इस वजह से हम लोग आराम से मैनेज करते हैं। और मैंने बताया कि फैकल्टीज को हम पेमेंट उतना करते हैं जितना और फैकल्टी कम क्या होता है कोचिंग वाले वो लोग नहीं करते होंगे, उससे ज्यादा फैकल्टी को पेमेंट मैं करता हूं। मुकेश जी, आपने अब तक कम से कम 50-60 हजार बच्चों को पढ़ाया होगा, इससे भी ज्यादा पढ़ाया होगा, और आपकी एज भी इतनी नहीं है, और उसमें आपने जो प्रतिमान मापदंड स्थापित किए हैं, तो फिर आपकी फ्यूचर को लेकर क्या प्लानिंग है? आप क्या क्या करना चाहते हैं इस क्षेत्र में, ताकि लोग आपको याद करें, लोग आपको याद रखें, या लोग आपका उदाहरण दें? सर रोशन जी बता दूं कि हमारा जो ऐसा तो वो बेसिकली प्लान नहीं, लेकिन माता रानी की दुआ से जो हम जो कर रहे हैं ना, हम चाहते हैं कि हमें इतने ज्यादा सक्षम हो जाए कि हम फीस को 11 रुपए 1 रुपए में भी ला सके। ये तो हमारा शिक्षा को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, वो भी नाम मात्र की फीस में हम दे सके, सबसे बड़ा मकसद तो मेरा ये रहता है। दूसरा रहता है कि सर मैं आपको एक इसी चैनल के माध्यम से आपको बता दूं कि सर हम पढ़ाई के साथ साथ सोशल मीडिया से भी जुड़े थे। सोशल मीडिया मतलब सोशल वर्क जो होते हैं, सामाजिक कार्यों में रहते हैं। मैं आपको बता दूं सबसे बड़ा जो हमने कार्य किया था सर, अपनी पाठशाला चूरू में धर्मजी जाकर चलाते थे, जिसमें नाम सुना होगा, वहां पर झुग्गर बस्ती बच्चों के लिए एक पाठशाला बनाई थी, उसकी नींव रखने वाला भी मैं था। अपनी पाठशाला है जो चूरू में धर्मवीर जाकर चलाते, उसकी नींव रखने वाला मैं था। उसकी पहली जो नींव रखी गई थी उस समय मैंने 3,51,000 उनको दिए थे। अच्छा, उनको गरीब बच्चों के लिए, फिर धीरे धीरे हम देते गए। उसके बाद जब भी साल भर में सर कम जो भी गरीब बेटियां होती है उनकी 3 बेटियों की शादी कराने का जिम्मा भी हमारा रहता है, कराते हैं। कोई भी गरीब बच्ची है तो हम जहां हमें मिलता है कि जाते करते हैं। इसके अलावा हम मेरे जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम ब्लड डोनेशन कैंप का भी आयोजन करते हैं, बड़ा ब्लड डोनेशन कैंप भी चलता रहता है। साथ ही साथ अभी चूरू के अंदर वहां पे झुंझुनू चिड़ावा के अंदर एक सल्ला पाठशाला है, वहां पर 97 स्टूडेंट्स है जो गरीब बच्चे जुगड़ बस्तियों में रहते हैं, झोपड़ी में। उनका हर महीने का खाना पीना मेरी तरफ से रहता है, मैं ही उनका देता हूँ, सारा काम मेरा आता है। हर महीने का वहां पे 11,000 का जो राशन जाता है वो मेरी तरफ से ही जाता है, जो बच्चे आराम से कर पाते हैं। ये तो हमारे सामाजिक कार्य हो गए। हम चाहते हैं कि इसी तरह हम आगे बढ़े, तो हम सामाजिक कार्यों में भी आगे रहे। और होता कैसे, बच्चों से फीस लेना होता है और बच्चों को देना होता है। और मैं एक बात होता है सर, भविष्य क्या रहेगा वो तो हमें नहीं पता, लेकिन मैं ये कहूंगा सर, ऐसा हमने कोई मतलब कोई ऐसा मेरे को प्रतिज्ञा भी नहीं कि हमारा 99 है। अगर मान लो हमारे कोर्स में पैसा कम पड़ेगा या फंड कम होगा तो ऑब्वियस बात है इस फीस को हो सकता है 299 399 कर दे, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बता रहा हूं ऐसी कोई प्रतिज्ञा भी नहीं है, कल को कोई प्रतिज्ञा ऐसा भी कोई नहीं कर रहा। कई बार क्या होता है कि वीडियो देखने बोले यार सर तो यार आप फीस बढ़ा दी, तो फीस बढ़ा दो तो समझ जाना चाहिए या तो सर को पैसों की जरूरत होगी किसी सामाजिक कार्य के लिए, तो वो भी होता है। क्योंकि अपन ये भी नहीं झूठा बोले कि आज तो वादा कर दे, 2 साल बाद पता लगा 1,000 फीस कर सर अपने फीस बढ़ा दी, तो ऐसा भी नहीं है। अभी हमारे पास है, साधन है, सब कुछ है, तो 99 में पढ़ाने के लिए आसान है। कभी कभी हमारे पास और कम थे तो 11 रुपए में पढ़ाते थे, तो ये हमारा चलता रहेगा सर। बस ये कि सर हम इतने सक्षम बनेंगे कि राजस्थान के अंदर, तो कम से कम राजस्थान, पूरी इंडिया की बात नहीं कर पाएंगे, राजस्थान के अंदर हम शिक्षा को बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। और आपको बता सर इन 4 सालों में हमारी वजह से ऑनलाइन क्षेत्र में तो शिक्षा बहुत सस्ती हो गई है। अब बस इसको ऑफलाइन मोड में भी अपन सस्ती करना चाहेंगे। जिन लोगों से 20,000 25,000 फीस जो लोग ले रहे हैं, उस फीस को हम चाहते हैं कि 5,000 3,000 2,000 इतनी कम कर दे कि बच्चों को आसानी से शिक्षा मिल सके। सर ये हमारा टारगेट है। बहुत बढ़िया आपकी सोच है, और आप निश्चित रूप से, हमारी भी आपको शुभकामनाएं, मॉर्निंग न्यूज की भी आपको शुभकामनाएं कि आप इसी क्षेत्र में आगे बढ़े और लोगों का भला करें। मेरा एक अंतिम सवाल है, इसके बाद हम आपसे विदा लेंगे, कि देश में एक कोचिंग टीचर है खान सर, जो बहुत प्रसिद्ध हो रहे हैं, बहुत प्रसिद्धि पा रहे हैं। मुझे लगता है उन खान सर से अच्छा काम आप कर रहे हैं, और उनकी क्वालिटी में आपकी क्वालिटी में क्या अंतर है, और क्या आप खान सर के जैसे प्रसिद्धि पाना चाहते हैं, या फिर अपना काम इसी तरीके से बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर करना चाहेंगे? अब सर देखो, मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा इन व्यूवर्स को कि सोशल मीडिया को देखने के बाद खान सर को, सर हम तो इतना नहीं जानते, लेकिन बस सुना है नाम, बट सर मैंने उनके नाम के साथ ये कभी नहीं सुना कि उन्होंने कोई परिणाम दिया है। ये तो मैंने कभी नहीं देखा, उनका कोई ऐसा वीडियो मैंने देखा कि किसी भी ऐसे सम्मान समारोह में उन्होंने सफल होने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया होगा। बस एक दो कोई आया वजह से ढोक में आपसे पास हो गया, एक दो कोई, जैसे मानो कि मैं मतलब कोचिंग संस्थान चलाने वाला तो क्या होता है सर, सम्मान समारोह करता है,
क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। जी। तो हमने खान सर के सर किसी भी वीडियो में मैं अगर बात करूं, इस वीडियो को कोई देख भी रहा होगा, अगर उसको चाहने वाला होगा, मैं किसी के बाद टीका टिप्पणी नहीं करूंगा सर, बट मैं कहूंगा कि सर उनके उस भाग को ना देख के, उस भाग को देख के कि जो 10,000 बच्चे वहां पढ़ रहे हैं उन 10 में पास कितने हुए, ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट कितना सर, ये देखना जरूरी है। ये एक बार दिखाते तो सर मैं भी खुश हो जाऊंगा कि खान सर ने एग्जाम पास कराया था सर किसी को, क्योंकि वो सम्मान समारोह मैं कहीं नहीं देख पाया। हो सकता है कहीं छुपा पड़ा हो, हाइड हो वीडियो कहीं, अगर वो वीडियो तो वो आ जाए तो हम भी देखें कि वाकई में वो पढ़ने वालों का सिलेक्शन भी होता है। सर सीधी बात है, कोचिंग संस्थान क्या मांगती है? रिजल्ट मांगती है, और रिजल्ट बिना तो कोई मतलब नहीं है। कहने वाला आज कितना है कुछ कर लो, कहते ना कि सर मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, कड़वा बोलने वाला कहता है, जब मान लो मेरे को कोई बच्चा कॉल करता है, अरे सर मैं बहुत पढ़ाई की थी, मैंने ये किया वो किया फलाना किया, मैं लास्ट बोलता क्या हुआ, फेल, बोलो चुप रहे, बस आप फेल हो गए, बात खत्म, अब आप बोलने लायक नहीं हो। कहते ना कि जीतने वाले का इतिहास होता है, सही बात, फेल होने वाला का कोई इतिहास नहीं होता। जीतने वाला अगर ये भी कह देना कि मैं रोड के किनारे पर बैठ के पढ़ रहा था, तो उसकी बात को माना जाएगा। फेल होने वाली बात को कोई नहीं मानेगा, ये सनातन सत्य होता है और इस सत्य को मानना चाहिए। तो अगर ये जितने भी लोग हैं सर, अभी आपने देखा होगा सर, थोड़े दिन पहले मैं अखबार में पढ़ रहा था कि अभी दृष्टि IAS चल रहा करती थी, जी, जिसने फेक वीडियो बना के, फेक दिखा के 5 लाख का जुर्माना हुआ। 5 लाख का जुर्माना एक बार, दूसरी बार जुर्माना देते रहते, कमाते रहते हैं। तो ये सिस्टम अगर इस तरह से होगा तो मैं भी देख रहा हूं कि ऐसे फेक दिखा के जुर्माना देता रहूंगा सरकार को और फेक दिखाता रहूंगा। तो इस तरह का कार्य सर हम नहीं करते, हम बिल्कुल भी इस तरह। यहां पर जितनी भी बातें मैंने बोली है, इस वीडियो के नीचे कोई भी कमेंट करने वाला, हमारे साथ सबसे बड़ी बात है, एक बार मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, है तो सर वो हास्यपद कहानी, लेकिन मैं बताता हूं सर, मैं एक बड़ी संस्थान में था। उस संस्थान के बाद क्या हुआ कि नाम तो अपन नहीं लेंगे, बच्चे खुद ही कमेंट करके बता देंगे सर किसकी बात कर रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ सर, उन्होंने हमको कॉल किया कि मुकेश सर आज हमारी टीम बहुत बड़ी हो गई। मतलब सर अच्छी बात है, हमारी टीम के अंदर 50 लोग कमेंट डिलीट करने के लिए बैठे रहते हैं। मतलब सर आपको जरूरत है? हाँ। हमें जरूरत नहीं सर, हमारा कोई कमेंट गंदा आता ही नहीं है, और हम तो गंदे कमेंटों को स्वीकार करते हैं कि भाई तू बोलो भाई और अच्छा लगेगा हमें। तो हमें इस चीज की जरूरत नहीं होती सर, हमारा परिणाम बोलता है। और सर मैं कह रहा हूं रिजल्ट के मामले में, कहते ना सर, मैं हमेशा अपनी क्लासरूम में एक बात बोलता हूं, सारे दिन सबके, रिजल्ट का दिन मेरा, रिजल्ट का दिन मेरा रहता है, उस दिन मेरा दिन अलग ही रहता है सर। और इसको पूरे लोग जानते हैं कि मुकेश सर का रिजल्ट हमेशा बेहतरीन रहता है। अभी चाहे फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स का हो, चाहे संगणक का हो, चाहे स्टैटिस्टिकल ऑफिसर का हो, चाहे आपका RS का हो, RS का तो कम लेते हैं, इस क्लास रीड का हो, फर्स्ट ग्रेड का हो, इन रिजल्ट में हमारा संस्थान आज भी नंबर 1 है। सर्वाधिक रिजल्ट हमने ही दिए, ये सबसे बड़ी बात है सर। और इसी प्रकार हम परिणाम देते रहेंगे और राजस्थान की शिक्षा को बहुत कम करने की कोशिश करेंगे। अगर आप सब लोगों का साथ रहा, अगर इन चैनल्स के माध्यम से जब कोई लोग बुलाते हैं तो अगर रहा, तो एक ना एक दिन सर ऐसा जरूर आएगा। ये आज का वीडियो 2025 एंडिंग का हो सकता है 2026 में चले, तो ये लोगों को याद है कि यार एक पहल शुरू हुई थी और उस पहल के चलते हुए शिक्षा कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है और शिक्षा के ऊपर लोग विचार करना शुरू कर रहे हैं। ये मेरा मकसद रहता है। जयपुर में 250 से 300 कोचिंग क्लासेस चलती हैं, लेकिन कोचिंग क्लास चलाना एक अलग बात है और परिणाम का दिन मेरा होगा ऐसा कहकर मजबूती के साथ इस बात को रखना एक अलग बात है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश जी, आप आए और आपने हमारे दर्शकों को एक जो है प्रमोट किया, उन दर्शकों को ये एजुकेट किया कि परिणाम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।